हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना चुके हैं इस पे, ठीक है। और कुछ हम बुक का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। ये जो हम प्रॉब्लम करवाएंगे वो किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो, इंडिया किसी यूनिवर्सिटी से हो, आपको ज़रूर मैच होगा और ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है ना। अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत हेल्प आएगा, ठीक है ना। और हम कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस वीडियो में कुछ रॉन्ग था, इसकी मिसप्रिंटिंग गलत है। एक क्वेश्चन है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ठीक है a minus a power t is skew symmetric matrix, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है, इसका हम प्रूफ देखते हैं। आप जानते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स बी है, तो बी जो है स्क्यू मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब बी ट्रांसपोर्ट माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। आपको मालूम है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सपोज कर लेंगे कि इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स शो करना, तो सपोज बी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट ऑफ टी, ठीक है ना। तो हम B का ट्रांसपोर्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोर्ट पावर टी या ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे A प्लस माइनस ए ट्रांसपोर्ट। ये अब जानते हैं दो मैट्रिक्सों के सम का ट्रांसपोर्ट अलग अलग ट्रांसपोर्टों के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। और एक और चीज, कोई स्केलर है, ठीक है ना, तो ये स्केलर बाहर आ जाता है और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ये हो जाता है। तो स्केलर -1 है तो यहाँ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t और ये -1 t ट्रांसपोर्ट t। अब ट्रांसपोर्ट t क्या होता है, इसे ट्रांसपोर्ट ऑफ t ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो मैट्रिक्स होता है। तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लाता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो B ट्रांसपोर्ट इजिकल टू A पे ट्रांसपोर्ट माइनस A, ठीक है। और ये कॉमन ले लेंगे हम, तो B पे ट्रांसपोर्ट इजिकल टू माइनस A पे ट्रांसपोर्ट। तो ये आपका B सपोज किए थे, तो B पे ट्रांसपोर्ट इजिकल टू माइनस B आपका आ गया ये। तो वी शो दैट A माइनस ए ट्रांसपोर्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम शॉर्ट में लिखते हैं यस फॉर स्क्यू, यस फॉर सिमेट्रिक, एम फॉर मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ईजी है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लीजिए, हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है।
इस क्वेश्चन का हम सलूशन देखते हैं। बोल रहा है कि प्रूव दैट ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर इज ऑलवेज सिमेट्रिक। बट कन्वर्स नहीं सही। कन्वर्स मतलब अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक होता है तो ए जो है सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल लिखा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। आइए, बोल रहा ए इज सिमेट्रिक, पहला लेते हैं ए इज सिमेट्रिक, तो ए स्क्वायर इफ, यहां लिखिए इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए टू पावर टी इज इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन को लेकर हमें ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक दिखाना है। तो सपोज बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमें बी ट्रांसपोज निकालना है। तो बी ट्रांसपोज क्या है, ए स्क्वायर टी, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर। ये ट्रांसपोर्ट नीचे आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर होता है, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और ए टी क्या है, अगर ए को लेते हैं सिमेट्रिक तो ये टी क्या है, ए के इक्वल है, दिस इज ए स्क्वायर, अर्थात बी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है, बी है। अर्थात ये शो करता है कि जो ए स्क्वायर है सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये तो कब हुआ, जब ए सिमेट्रिक हुआ। अब ये कह रहा कि ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा। आइए देख लेते हैं। अब ए को हम लेते हैं इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका कंडीशन होता है ए ट्रांसपोर्ट इजकल टू माइनस ए ट्रांसपोर्ट इजकल टू माइनस ए होता है ना। अब फिर हम सपोज बी इजकल टू ए स्क्वायर, तो हम ट्रांसपोर्ट लेते हैं बी टी इजकल टू ए स्क्वायर ट्रांसपोर्ट, फिर ये हो जाएगा ए ट्रांसपोर्ट स्क्वायर। अब ए ट्रांसपोर्ट वैल्यू माइनस ए है, यहाँ लिख देते हैं माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ए स्क्वायर, अर्थात फिर ये बी आ गया। तो ए बी टी इजकल टू बी, दो फिर सिमेट्रिक हो गया ए स्क्वायर। ठीक है। अब आप ऐसे समझिए, अगर किसी प्लस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तब भी प्लस होता है। और उसी तरह सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो ही सिमेट्रिक होगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ये थ्योरम है, इसमें बहुत एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको दिमाग बना के रखिए और प्रूफ भी रखिए। देखिए दोनों शर्तों पे ये सिमेट्रिक। अब ये कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक होता है तो ये सिमेट्री का इसको सिमेट्रिक हो सकता है कि नहीं, बोला इज नॉट ट्रू। उस पर एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है ना। कन्वर्स इसको नॉट ट्रू दिखाना, पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए स्टेप बाय, यहाँ से इसको सिमेट्रिक के लिए, और इसको यहाँ से नोट स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं अपने नोट्स पे, ठीक है स्टूडेंट। इसको इरेज करके हम दूसरा पार्ट कन्वर्स प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इसको हम हटाते हैं। अब कन्वर्स प्रूफ हम किसी एग्जाम्पल से लेकर करेंगे। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं हम,
सपोज करिए एग्जाम्पल है 0 1 0 0 2 क्रॉस 2 का, ठीक है ना, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक वेक्टर नहीं है, लेकिन हम ए स्क्वायर लेते हैं 0 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0। ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, ये तो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। ये तो सिमेट्रिक है ही, 0 एलिमेंट है तो सिमेट्रिक है ना, ठीक है ना, सिमेट्रिक तो है। लेकिन ये क्या सिमेट्रिक है या इश्यू सिमेट्रिक है, देख लीजिए। ये का ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, AT ट्रांसपोर्ट कर लेंगे 0 0 1 0, क्या ए के इक्वल आया है, नहीं आया है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर अगर सिमेट्रिक हो जाता है, देखिए ए और ए अगर सिमेट्रिक है, इश्यू सिमेट्रिक है, स्क्वायर तो हमेशा सिमेट्रिक होगा, दिस इज करेक्ट। बट अगर ए स्क्वायर सिमेट्रिक है तो ए सिमेट्रिक होगा, इश्यू सिमेट्रिक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए जनरल ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर आपको सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है। देख लीजिए, चेंज करेंगे सेम यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ए आपका सिमेट्रिक एग्जाम्पल है, यदि मतलब बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, ए भी के एग्जाम्पल है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। हम ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं जो सिमेट्रिक नहीं है, इसकी सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन स्क्वायर उसका सिमेट्रिक है, तो उसी को हम दिखा के स्क्वायर ये आ जाता है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ये एग्जाम्पल है, अच्छे समझ लीजिए। कोई चीज़ अगर डाउट हो तो फिर से पूछिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं। ए और बी सिमेट्रिक है सेम आर्डर का, तो ठीक है, प्रूव दैट ए प्लस बी सिमेट्रिक। और दूसरा है ए बी सिमेट्रिक इफ ए और बी कम्यूट, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो। तो आइए पहला करते हैं, ए बी सिमेट्रिक। सॉल्यूशन बोला ए बी सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक इफ ए पावर टी इजिकल टू ए, पहला ले लीजिए। बी इज सिमेट्रिक, तो बी टी इजिकल टू बी, दूसरा ले लीजिए, ठीक है। अब ए प्लस बी कह रहा है, तो सपोज सी इजिकल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो सी ट्रांसपोर्ट इजिकल टू ए प्लस बी ट्रांसपोर्ट, तो ये आप रूल जानते हैं। आइए यहाँ करते हैं ऊपर, सी ट्रांसपोर्ट इजिकल टू ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। ए ट्रांसपोर्ट क्या है, ए है, बी ट्रांसपोर्ट क्या है, बी है, सी टी इजिकल टू सी। वी शो दैट सी इजिकल टू ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ठीक है स्टूडेंट। देख लीजिए, बहुत इजी है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ के साथ थियरम भी होते हैं, इनको अच्छा दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है ना। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डालिए, ठीक है ना। अब ये आप नोट कर लीजिए, हम सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। आइए सेकेंड पार्ट में। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट पे भी वही लिखेंगे। सेकेंड पार्ट, ए इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, ए टी इजकल टू ए, बी इज सिमेट्रिक, बी टी इजकल टू टी, और ए बी कम्यूट कर रहा है, ए एंड बी आर कम्यूट, मतलब ए बी इजकल टू बी, तीन चीज दिया हुआ है। और ए बी सिमेट्रिक कर रहा है, सपोज सी इजकल टू ए बी, तो सी ट्रांसपोर्ट इजकल टू ए बी ट्रांसपोर्ट, तो हो जाएगा बी का ट्रांसपोर्ट इंटू ए का ट्रांसपोर्ट। तो बी क्या है, ट्रांसपोर्ट बी है, ए है,
और बी इजकल टू क्या है, कम्यूट के लिए ए बी है, तो सी पावर टी इजकल टू ए बी क्या है, सी है। वी शो दैट सी इजकल टू ए बी इज समेट्रिक इफ ए बी कम्यूट। ये बहुत ही, ए बी कम्यूट नहीं होगा तो सिमेट्रिक ए बी नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, आइए सोल्यूशन। इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी सिमेट्रिक एंड इज सेम ऑर्डर, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए एंड बी, सॉरी एंड बी दोनों होगा, तो ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस बी। पूछ रहा है सी स्क्यू, तो ए सपोज ए सी, तो सी का ट्रांसपोर्ट ए प्लस बी पावर टी इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट, तो हो जाएगा माइनस माइनस बी, तो हो जाएगा सी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा सी ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, वी शो दैट ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देख लीजिए स्टूडेंट। 1 2 3 0 2 3 4 2 0 1 1 3 6 4 2 1। इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू और सॉरी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इस चीज को है। अब ऑर्डर देख लीजिए, 3 4 ऑर्डर का है, 4 क्रॉस 4। ठीक है स्टूडेंट, आपको मालूम है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसके साथ एक और कंडीशन है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिक होता है उस मैट्रिक्स का, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का यूनिक होता है। मतलब एक ही हो सकता है सिमेट्रिक, एक ही हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स के अनगिनत सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं निकल सकते। ठीक है, तो आपका सिंपल है। ठीक है ना, आप ये मैट्रिक्स है, आप सपोज कर लीजिए A1 और A2 दो ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A1 इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोर्ट बाई 2, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A2 इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोर्ट बाई 2। यही दोनों निकाल लीजिए बस। तो निकालिए, A ट्रांसपोर्ट निकालिए पहले। आप ट्रांसपोर्ट करने में ऑर्डर वही रहेगा, तो ये कॉलम को रो में कर देंगे, तो 1 2 0 6 2 3 1 4 3 4 1 2 0 2 3 1। ठीक है ना, अब इस मैट्रिक्स को ए में ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, इंप्लाइज दैट ए प्लस ए ट्रांसपोर्ट बाई 2, 1 बाई 2 इधर कर दीजिए। तो क्या होगा, ए में इसको ऐड कर 1 1 2
224 033 606। ठीक है स्टूडेंट, 224 336 145 426 303 415 112 235 060 6 246 3 और 5 और ये 112। अब स्टूडेंट देख लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए सबके अंदर, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 2 3/2 3, ये 2 3 5/2 3, ये 3/2 5/2 1 5/2, ये क्या है 3 3 5/2 4+2। अब देखिए सिमेट्रिक है, ये कॉलम ये रो सेम खा रहा है, ठीक है ना। आप देख लीजिए ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपका सिमेट्रिक निकल गया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए यहाँ कर लेते हैं, रफली नहीं है, फेयर काम है। तो ये हो जाएगा 1/2, सब्ट्रैक्ट करते हैं ए से ए ट्रांसफर, तो 1 से 1 0 होगा। अब जाते हैं डायगोनल 0 होता है, 2 से 2 0 हो गया, 3 से 0 3 और 0 से 6 -6, ठीक है। 2 से 2 0, 3 से 3 0 और ये 4 से 1 3 और 2 से 4 -2, ये हो जाएगा 3 से 0 -3 और ये हो जाएगा 1 से -3 और 1 से 1 0 3 से 1, ठीक है। 0 ये 6 होगा, ये 2 होगा और ये -1 होगा और ये हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 3/2 -3 0 0 3/2 -1 -3/2 -3/2 0 1/2 3 1 -1/2 0। आप देख रहे हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक, इसी का ये जगह पर रख दीजिए। तो ये इसके इक्वल मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दो मैट्रिक्स का सम, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3/2 3 2 3 5/2 3 3/2 5/2 1 5/2 3 3 5/2 1 और ये हो जाएगा आपका 0 0 3/2 -3 0 0 3/2 -1 और यहाँ -3/2, यहाँ -3/2 0 1/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 -1/2 0 4 × 4 4 × 4। ये हो गया इस मैट्रिक्स का सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। देख लीजिएगा, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको टेक्निक समझना है स्टूडेंट, ठीक है ना। और स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपका हम सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश। हाँ स्टूडेंट देख लीजिए स्टूडेंट, यही है आपका, ठीक है ना।
ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक का रिजल्ट है। मेरे चैनल को अधिक से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये चैनल 3 सब्जेक्टों के लिए है, मैथ के लिए है, फिजिक्स के लिए भी, स्टैटिस्टिक्स के लिए है। तो अगर जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ते, उन नोटिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स का जाता है तो उन्हें ना देखिए। जब आपका सब्जेक्ट आपके पास जाएगा तो देखिएगा, नहीं घबराइए मत। मैथ पढ़ता हूँ तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ क्या गया। एक चैनल 3 सब्जेक्ट के लिए, मैथ, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स, ठीक है ना। अब बहुत जल्दी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल से अगर नहीं सब्सक्राइब है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।